हेलो दोस्तों, मैं राजमोहन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल साइंस वैली में। जैसा कि हम लोग 10th के बिहार बोर्ड का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 तक सिविक्स का हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जाकर सिविक्स का उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया बिहार बोर्ड में जो कि आने वाला है। अब हम लोग लगातार 3-4 पार्ट जो है हम लोग हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय न गवाते हुए चलते हैं हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक, चलते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यह किसने कहा? ठीक है, जब मनुष्य को आवश्यकता पड़ता है ना, तभी मनुष्य कोई चीज का आविष्कार करता है। कि जब तक आवश्यकता ना हो तब तक मनुष्य आविष्कार नहीं कर पाता है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि किसने कहा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। पहला कह रहा है गौतम बुद्ध, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा हो गया आइंस्टीन, चौथा हो गया न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, किसने कहा? तो गौतम बुद्ध ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? ठीक है, कह रहा है कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा इंग्लैंड में, तीसरा रूस में और चौथा चीन में। ठीक है, तो देखिए कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में टस्प्लाइलून नाम का एक वैज्ञानिक था, जो कि ये चीनी ही नागरिक थे, चीन के ही रहने वाले थे, टस्प्लाइलून। ठीक है, उन्होंने ही कागज का आविष्कार किया। इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? तो ये चीन में हुआ। ठीक है, कब हुआ कागज का आविष्कार अगर पूछा जाए तो 105 ईस्वी में। किसने किया कागज का आविष्कार? तो टस्प्लाइलून नामक एक व्यक्ति ने किया था। टस्प्लाइलून नामक एक व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। अगर ये पूछा जाए कि टस्प्लाइलून कहाँ के नागरिक थे, तो चीन के नागरिक थे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कागज का आविष्कार किसने किया, तो टस्प्लाइलून ने, है ना। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? तो चीन में हुआ था। कब हुआ था? तो 105 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पेपर मिल का स्थापना कब हुआ? समाचार छापने वाला, सॉरी पेपर कागज छापने वाला मिल जो है सबसे पहले कहां बना, या कागज बनाने वाला मिल सबसे पहले कब बना और कहां बना, कह सकते हैं? तो 1336 में ऑप्शन, दूसरा 1448, तीसरा 1500, चौथा है 1536। तो याद रखिए पेपर मिल का स्थापना जो है सबसे पहले 1336 ईस्वी में किया गया था। कहा? तो जर्मनी में। ठीक है, कागज पेपर मिल का जो स्थापना किया गया था वो जर्मनी में किया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1336 में जर्मनी में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, गुटेनबर्ग के बारे में जान लेते हैं कि गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था जर्मनी के एक मेंज नगर में हुआ था। ठीक है, और गुटेनबर्ग का नाम इसलिए आता है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो होता है, कागज पर छापने का जो यंत्र होता है, किसी चीज पर जो हम लोग छपाई करते हैं, उसका यंत्र जो है इन्होंने ही आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? तो ये जर्मनी का रहने वाला था। इसका जन्म हुआ था जर्मनी के मेंज नगर में। इन्होंने जिस यंत्र का आविष्कार किया था, प्रिंटिंग प्रेस का, मुद्रण यंत्र का, है ना, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। और मुद्रण यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुद्रण यंत्र का आविष्कार 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग द्वारा किया गया। ठीक है, मुद्रण यंत्र का आविष्कार 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग द्वारा किया गया। आगे देखते हैं हम लोग गुटेनबर्ग ने कौन सा मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था। तो देखिए यही है गुटेनबर्ग, है ना, ये गुटेनबर्ग है जिन्होंने इस तरह के मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था। गुटेनबर्ग एक नॉर्मल से किसान परिवार के थे। ठीक है, और ये जैतून का तेल पेरने वाला एक मशीन होता था, उनसे ये परिचित थे। गुटेनबर्ग जैतून का तेल पेरने वाला एक मशीन होता था, उससे ये परिचित थे। उसी मशीन में इन्होंने सुधार करके टाइपिंग मोल्ड वगैरह लगा करके जो है हैंड प्रेस ऊपर से दिया और नीचे
एक लकड़ी का ये जो प्लेट लगा हुआ है, इसी प्लेट के ऊपर वाला हिस्से में कागज को रख करके इस हैंड प्रेस को दबाया जाता है, जिससे छपाई किया जाता है। ठीक है, तो यही उस दौरान जो है मुद्रण यंत्र था। ठीक है, इसी मुद्रण यंत्र का आविष्कार गुटेनबर्ग द्वारा किया गया। तो यही क्वेश्चन हमें आता है कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया था। कब किया था? 1448 में। गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी में। जन्म हुआ था जर्मनी के इसके मेंज नगर, एक शहर था मेंज नगर में, वहां इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यही गुटेनबर्ग द्वारा बनाया गया मुद्रण यंत्र है। इसका जन्म जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। अच्छा, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कब किया? 1448 में किया था। ठीक है, अच्छा, इनके द्वारा छापी गई पहली पुस्तक जो थी वो बाइबिल थी। यहां से क्वेश्चन आता है, गुटेनबर्ग द्वारा जो मुद्रण यंत्र आविष्कार किया गया था उसके द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो उसके द्वारा छापी गई पहली पुस्तक था बाइबिल। ठीक है, गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? बाइबिल। ये बाइबिल पुस्तक को छापने का ऑर्डर जो दिया था, फर्स्ट नाम का एक सुनार था, उन्होंने ही इसको ऑर्डर दिया था बाइबिल पुस्तक को छापने के लिए। अच्छा, बाइबिल की जहां तक बात करें तो ये ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जैसे हमारे लिए गीता है, ठीक है, रामायण है, कुरान है, ठीक उसी तरह से ईसाई धर्म के लिए जो है वो बाइबिल सबसे प्रमुख है। हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ, तो हो जाएगा बाइबिल। ठीक है, तो यहां से अगर हमें पूछा जाए कि गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था, तो हम बोलेंगे बाइबिल था। इस पुस्तक को छापने का ऑर्डर किसने दिया? तो फर्स्ट नाम का एक सुनार था, वही दिया था इस पुस्तक को छापने का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है मुद्रण कला को इंग्लैंड किसने लाया? जो मुद्रण कला था, जो कि कहाँ बना था, वो बनाया था, क्या कहते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े थे गुटेनबर्ग के बारे में। तो मुद्रण कला को उन्होंने विकसित किया था, और मुद्रण कला को इंग्लैंड लाने वाले व्यक्ति थे, एक अंग्रेज थे जिसका नाम था विलियम कैक्सटन नाम था। उन्होंने मुद्रण कला को इंग्लैंड पहुंचाया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन मुद्रण कला को इंग्लैंड किसने पहुंचाया? ठीक है, तो इंग्लैंड पहुंचाने वाले व्यक्ति थे विलियम कैक्सटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है? ठीक है, मुद्रण, वास्तव में मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ सबसे महानतम देन है, क्योंकि आज मुद्रण ही है जो हम लोग अनेकों तरह की चीजों को हम लोग छपवा करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी भी तरह का बुक वगैरह को देखते हैं, सारा जो भी चीज अभी का, इसके बगैर कल्पना करना असंभव था, समझिए, है ना। तो कह रहा है मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, ये बात किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, ये किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने। अच्छा, मार्टिन लूथर एक लेखक भी थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखा, मेरी 95 स्थापनाएं। मेरी 95 स्थापनाएं पुस्तक के लेखक अगर हमें पूछा जाए तो मार्टिन लूथर थे। ये मेरी 95 स्थापनाएं जो था, ये क्या था, सुनिए। मार्टिन लूथर ईसाई धर्म के थे, और ईसाई धर्म आप जानते हैं कि दो समूहों में बटा हुआ है, एक होता है कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट होता है। ठीक है, इन दोनों समूहों के बीच जो है ना थोड़ा विवाद चलता रहता है। तो कैथोलिक समूह में कुछ जो जैसे हमारे समाज में भी होता है क्या, जो कुछ कुरीतियां फैला हुआ रहता है एक धर्म में। ठीक है, तो कैथोलिक समूह में भी चर्च के पादरियों के द्वारा जो है कुछ कुरीति फैला गया था। तो उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने इस पुस्तक में लोगों को जागरूक करने के लिए बताया, मेरी 95 स्थापनाएं। इन्हीं पुस्तक को पढ़ने से ईसाई धर्म के लोगों में, यानी खास करके कैथोलिक समुदाय के लोगों में उन पादरियों के खिलाफ जो है आक्रोश बढ़ा कि हमें पादरियों के द्वारा गलत नॉलेज दिया जा रहा था। इसलिए वो लोग पादरियों पर आक्रोशित हो उठे, और आक्रोशित होने के वजह से जगह जगह दंगा होने लगा, पादरियों के खिलाफ आंदोलन होने लगा, जिससे उस स्थिति को इनक्विजिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? ये सब्जेक्टिव में आता है। ठीक
ठीक है, तो हम बोलेंगे जब मार्टिन लूथर द्वारा मेरी 95 स्थापनाएं पुस्तक लिखी गई तो कैथोलिक समुदाय में प्रचलित जो भ्रांतियां थी, जो कह सकते हैं कि जो उनके धर्म के बारे में जो गलत सलत समझाया गया था उनको दूर करने के लिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। जब लोग इस पुस्तक को पढ़ा तो उनमें चर्च के पादरियों के खिलाफ जो है आक्रोश बढ़ा और उन्हीं आक्रोश की वजह से आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन को हम लोग कहते हैं इनक्विजिशन। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये बोला था मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर के पुस्तक का नाम क्या था? मेरी 95 स्थापनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले यही चीज आपको अभी समझाए थे कि ईसाई धर्म के कैथोलिक समूह में कुरीतियों को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर ने मेरी 95 स्थापना पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ईसाई धर्म की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने मेरी 95 स्थापनाएं पुस्तक को लिखा, और जब लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा तो कैथोलिक चर्च के पादरियों के खिलाफ जो है वो लोग आक्रोशित हो गया और आक्रोशित होकर के आंदोलन शुरू किया, और उन्हीं आंदोलन की स्थिति को इनक्विजिशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इनक्विजिशन हम लोग समझे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है 9वीं सदी में 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप किसने लाया? तो ब्लॉक प्रिंटिंग, देखिए सबसे पहले गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से पहले भी ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करता था। उस समय लकड़ियों से लेकर के, लकड़ी पे एक टाइप यानी जो वर्ड होता था उसको लिख करके, जैसे हम लोग का मोहर होता है ना, ठीक उसी टाइप से मोहर जैसे लगाया जाता था, उसी तरह होता था ब्लॉक प्रिंटिंग। उसके नमूने को किसने यूरोप पहुंचाया? तो यूरोप पहुंचाने वाले जो व्यक्ति थे वो मार्को पोलो थे, और मार्को पोलो इटली के निवासी थे। यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मार्को पोलो कहां के रहने वाले थे? तो इटली के। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को किसने यूरोप पहुंचाया? तो मार्को पोलो ने। ठीक है, चलिए हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग देख लेते हैं, ये ब्लॉक प्रिंटिंग होता क्या था। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ना, स्याही से लगे हुए काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रख कर छपाई करने की विधि होती थी, ये ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, जैसे ये देखिए लकड़ी है ये, ठीक है, और इसी लकड़ी के निचले हिस्से में, ठीक है, ऊपर से बीच में दे दिया जाता था कागज को, ऊपर से जैसे हम लोग मोहर दबाते हैं, ठीक उसी तरह से मोहर के जैसा ये होता था। तो ब्लॉक प्रिंटिंग स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर, ठीक है, कागज को रखकर छपाई करने की एक विधि होता था, उसी विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग ये हो गया, इसी के नीचे कागज को रख करके उससे छपाई किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, और बंगाल गजट को छापने वाले जो अंग्रेज थे वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ए हिक्की, उसको शॉर्ट में कहते हैं जेम्स ए हिक्की, द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था इस समाचार पत्र को। अगर हमें ये पूछा जाए कि ये समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो 1780 में। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, यानी जे ए हिक्की ने। और कब किया? तो 1780 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ समाचार पत्रों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उस समय भारत में कौन कौन सा समाचार पत्र छापा गया था। तो देखिए कुछ समाचार पत्र में पहला है क्या? मराठा और केसरी। तो मराठा और केसरी पत्र का जो संपादन किया था या इसके प्रकाशनकर्ता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इन्होंने मराठा और केसरी पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। तो क्वेश्चन हमें यह भी पूछा जाता है कि मराठा और केसरी पत्र का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो अंग्रेजी भाषा में। अब मराठा और केसरी पत्र के प्रकाशनकर्ता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, महात्मा गांधी भी यंग इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किया था, तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया या हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। देखिए फिर तीसरा है यहाँ पर हिंदू पैट्रियट, ये भी एक समाचार पत्र था।
और सोम प्रकाश, ये भी एक समाचार पत्र था। इनको प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, समाज में सती प्रथा को दूर करने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। सती प्रथा ऐसा प्रथा होता था जिसमें पति के मरने पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो उन प्रथा को खत्म करने में इसका बड़ा योगदान रहा था। ये विलियम बेंटिक के साथ मिल करके सती प्रथा को अंत किया था। ये कंपटीशन के लायक क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसने किया, विलियम बेंटिक ने किया था। खैर हम लोग चलते हैं, हिंदू पेट्रियट या सोम प्रकाश पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस पत्र का प्रकाशन किए थे मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समाचार पत्र है हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स पत्र का प्रकाशन करता थे के एम पन्नीकर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदुस्तान टाइम्स पत्र का प्रकाशन किसने किया, के एम पन्नीकर ने किया था। ठीक है, यहां से आप लोग को इन समाचार पत्रों के नाम और उनके प्रकाशनकर्ता के नाम याद रख लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है अल हिलाग और अल बिलाग पत्र के प्रकाशन कर्ता कौन थे। ठीक है, इनका प्रकाशन किसने किया। ठीक है, तो देखिए अल हिलाल और अल बिलाग पत्र का जो प्रकाशन किया था वो अबुल कलाम आजाद, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अल हिलाल और अल बिलाग पत्र का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। इसी के संदर्भ में एक और क्वेश्चन आता है हम लोग को, हमदर्द और कामरेड ये दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमदर्द पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। यहां से ये क्वेश्चन हमें याद रखना है, अल हिलाल और अल बिलाग पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, सॉरी, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, दूसरा है चार्ल्स मेटकॉफ, तीसरा है लॉर्ड रिपन, चौथा है डलहौजी। ठीक है, देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक हुआ करता था जो उस समय अंग्रेजों ने लगाया था। लॉर्ड लीटन नाम का एक अंग्रेज था, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था। वो एक्ट के अनुसार ये था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है भारतीय भाषा में, यानी भारत की क्षेत्रीय भाषा, भारत में 1500 से ज्यादा भाषा बोली जाती है, अब उन भाषाओं में समाचार पत्र छाप देता था। अंग्रेज को समझ में नहीं आता था ये समाचार पत्र जो आखिर क्या लिखा है नहीं लिखा है, और उन समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया भी जाता था। ठीक है, उससे अंग्रेज को डर होने लगा कि कहीं लोगों में एक एकता यूनिटी वाला पावर ना आ जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने ये नियम लाया कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी छोड़ करके किसी भी भाषा में समाचार पत्र को नहीं छापेगा। ठीक है, तो इसलिए उस रूल को हटाने वाले जो अंग्रेज थे वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो अगर हमें ये पूछा जाए कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन थे, तो चार्ल्स मेटकॉफ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बदल दिया। तो अभी आपको समझाए थे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू किया गया था, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू किया गया था। और ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें कोई भी भारत के व्यक्ति जो है अपना क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र को नहीं छाप सकता था। अब इस एक्ट से बचने के लिए, इस कानून से बचने के लिए कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो रातों रात अपना भाषा बदल दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, तो याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्र का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अमृत बाजार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो हम लोग बोलेंगे मोतीलाल घोष ने। जबकि ये क्वेश्चन अगर पूछे कि किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बदल दिया, तो ये हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं रूसो कहां का दार्शनिक था। ठीक,
यहाँ 14 नंबर होना चाहिए, नंबरिंग मिस्टेक है। कह रहा है रूसो कहाँ का दार्शनिक था, ठीक है। तो रूसो जो है वो फ्रांस के दार्शनिक थे, ठीक। रूसो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई। तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में हुई थी, याद रखना है। मुद्रण का विकास में किस देश का सबसे बड़ा योगदान है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो चीन का योगदान है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। कह रहा है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा में छपा हुआ पुस्तक का मांग कौन सा देश में जो है ज्यादा बढ़ने लगा, तो ये था चीन। ऐसा देश था जहां के सिविल सेवा परीक्षा में इन पुस्तकों की मांग, मतलब छपे हुए पुस्तकों की मांग बढ़ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। अभी हम लोग पढ़े थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू किया गया था 1878 में। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत के क्षेत्रीय भाषा में जो है ना समाचार पत्र को नहीं छाप सकता था। तो क्वेश्चन पूछा गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, तो 1878 ईस्वी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये रहा पार्ट 1 हिस्ट्री का, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का भी फायदा उठा सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जैसा आप लोग सिविक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमें सपोर्ट किया था, ठीक उसी तरह से इस हिस्ट्री के भी पार्ट 1 वीडियो में आप सपोर्ट कीजिएगा।